कोयटा समेत सूबे के 10 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला ज़हरी से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल सियासी जमातों की जानिब से आज 7 नवंबर को कोयटा में एहतजाजी जलसा मुनक़िद करने का ऐलान किया गया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ी बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई तो उसे मुस्तरद किया गया और उसके साथ साथ बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आज सुबह हमने देखा कि कोयटा के बेशतर इलाकों में न सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई, जबकि कोयटा के जो आकी चौक, यूबी स्टेडियम, मिज़ान चौक, मन्नान चौक और कोयटा प्रेस क्लब जाने वाली तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा कर सील कर दिया गया। इसके साथ साथ कोयटा के दीगर जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं, जहाँ पे तो नासिर पाटिक, कोयला पाटिक, सरियाब रोड और बरेली के करीब भी कंटेनर्स लगा दिए गए ताकि कोयटा के दीगर इलाकों से कोयटा आने वाले एहतजाजी रैलियों को भी रोका जा सके। इसके साथ साथ कोयटा समेत बलूचिस्तान के 10 अजला में इंटरनेट सर्विस भी आज मुअत्तल कर दी गई ताकि कोयटा में मुनक़िद होने वाले जलसा भी ना हो सके। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सिक्योरिटी के खदशात के बायस न सिर्फ एहतजाजी जलसा मुस्तरद किया गया है और जो दरख्वास्त दी वो मुस्तरद की गई, उसके साथ साथ अमन अमान की सूरत को मद्देनजर रखते हुए कोयटा में इस तरह के जलसों का इनेकाद को बंद करने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इसके साथ साथ मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी की बंदिश का भी सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से अब तक न सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों, दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अब छुट्टी का वक्त होने को है, जिसकी वजह से शहरियों को ट्रैफिक जाम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अब्दुल्ला ज़हरी, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।